अस्सलामुअलैकुम। अमजद इकबाल अवान डेरा प्रॉपर्टी की तरफ से हाज़िर खिदमत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टाम्प क्या होता है, स्टैम्प पेपर किसे कहते हैं। हमारे यहाँ ये गलत भी लिखा जाता है अष्टाम पेपर। ये अक्सर अर्ज़ नवीस की उस पर जो है ना बोर्डों पे लिखा होता है अष्टाम पेपर, स्टैम्प पेपर। असल लफ्ज़ है स्टैम्प पेपर। ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ पड़ा होता है। गवर्नमेंट इससे क्या करती है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। हम कोई भी मुआहदा करें, तहरीरी मुआहदा करें और कोई भी एग्रीमेंट हो तो हम उसको स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं। तो स्टैम्प पेपर ख़रीदा जाता है, गवर्नमेंट को पैसे जाते हैं, गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू जनरेट करती है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। ये टैक्स की एक कलेक्शन की एक किस्म है। तो इसमें स्टाम्प कुछ जुडिशियल स्टाम्प पुकारे जाते हैं, कुछ नॉन जुडिशियल स्टाम्प। जुडिशियल स्टाम्प क्या होते हैं या जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या होता है? वो स्टैम्प पेपर जो जुडिशियल कहलाते हैं। जब आप कोई दावा करते हैं अदालत में और उस पर कोर्ट फ़ीस लगती है तो कोर्ट फ़ीस के सिलसिले में आपको स्टैम्प पेपर सबमिट करने पड़ते हैं अपने दावे के साथ। अब वो कितनी मालियत के होते हैं ये कोर्ट आपको बताती है कि जितनी मालियत का आपका दावा होता है उसके मुताबिक वहाँ पे स्टैम्प पेपर आपने अपने दावे के साथ लगाने होते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट फ़ीस की जो मालियत है वो 15,000 तक है, इससे ऊपर नहीं है, चाहे जितना बड़ा फिर दावा हो। जैसे अब बैंकिंग कोर्ट में बैंक्स अपने दावे दायर करते हैं, जो लोगों ने लोन्स लिए होते हैं, कर्ज़े लिए होते हैं, तो उनके साथ क्योंकि उस मालियत होती है, इन्वॉल्व होती है, तो उसके साथ कोर्ट फ़ीस लगानी पड़ती है। वो कोर्ट फ़ीस किस सूरत में होती है? वो स्टैम्प पेपर की सूरत में होती है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कोर्ट को जाके पैसे दें। कोर्ट आपको ऑर्डर करती है, आप उस स्टैम्प पेपर एक तरीक़ाकार के मुताबिक ख़रीदते हैं और वो स्टैम्प पेपर जो है कोर्ट में आपके दावे के साथ लगाए जाते हैं। इसको कोर्ट फ़ीस कहते हैं, इसी को जुडिशियल स्टैम्प पेपर कहते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके मुआहदे होते हैं जिसमें स्टैम्प की ज़रूरत होती है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो इकरारनामा एक दाखिल कराते हैं दाखिले के वक्त, वो भी स्टैम्प पेपर पे होता है। इसी तरह किसी के साथ आप किसी प्रॉपर्टी का जो है डील करते हैं, एग्रीमेंट लिखते हैं, वो भी स्टैम्प पेपर पे होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप स्टैम्प पेपर पे दर्ज करते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अप्रूव्ड स्टैम्प पेपर होते हैं। इस पे जब आप कोई मुआहदा लिखते हैं, तहरीरी मुआहदा करते हैं, साइन लेते हैं, गवाह होते हैं, तो इसकी जो वैलिडिटी होती है, इसकी जो हैसियत होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, कानूनी होती है कि वाकई ये जो मुआहदा है ये स्टैम्प पेपर पे किया गया है। तो ये दो किस्म के स्टैम्प पेपर होते हैं जिस पे एक पे जुडिशियल होता है, एक नॉन जुडिशियल होता है। होते वही हैं, बस जो कोर्ट फ़ीस के मद में दाखिल किए जाते हैं उसको जुडिशियल स्टैम्प पेपर कहा जाता है। जो इसके अलावा एग्रीमेंट होते हैं, मुआहदे होते हैं, तहरीरी बातें होती हैं, वो जो कुछ भी लिखा जाता है स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, उस स्टैम्प पेपर को नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर कहा जाता है। उम्मीद है आज आपको स्टैम्प पेपर की अहमियत का अंदाज़ा भी हो गया होगा, स्टैम्प पेपर के मुताल्लिक़ आपको मालूमात भी हासिल हो गई होंगी। लिहाजा जो भी मुआहदे करें कोशिश करें कि उसको सफ़ेद कागज़ पे लिखने की बजाय स्टैम्प पेपर पे लिखें, क्योंकि वो मुस्तनद होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिले। अब इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह नेगेबान।